हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं देवउठनी एकादशी के मौके पर दीपदान करने के लिए गंगा घाट पर। और ये मेरी बेटी तैयार हो गई बाय करते हुए अपनी दादी से। और अब हम लोग जा रहे हैं। और देखिए, रास्ते में हमें खाटू श्याम जी के जन्म दिवस पर उनकी शोभा यात्रा देखने का भी अवसर मिला। और एक बात और कि एक आदमी बाइक पे पीछे बैठकर खाटू श्याम जी की जो मूर्ति होती है, उनका चेहरा, उसको कहीं लेके जा रहा था, मंदिर में या कहीं। मैंने सुना है कि जन्मदिवस के दिन उनके मंदिर में भी दर्शन मिल पाना मुश्किल, और वो हम लोग के सामने एकदम अचानक से बाइक लेके आ गए। और आगे आगे वो चल रहे थे, पीछे पीछे हम लोग। और इतने अच्छे उनके श्याम बाबा के दर्शन हुए, मैं आपसे क्या बताऊं। बस मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब मैं खुद को इतना भाग्यशाली समझ रही थी कि उन्होंने मुझे खुद आकर दर्शन दिए। और ये हम लोग पहुंच गए गंगा घाट पर। और अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई दिया बेचने वाला मिले तो उससे लेकर जाएं, घाट पर दिया जलाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग लेट से पहुंचे और शायद सारे दिया बेचने वाले चले गए। हम लोग नीचे गए, देखा सभी लोग दिया जला रहे थे, दीपदान कर रहे थे। और शायद कुछ लोग घर से भी लेके आए थे, पर हम लोग नहीं ले गए, या तो ले जाना भूल गए अचानक में। और फिर अफसोस करते हुए हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गए। और मैंने वहाँ पर फिर चीज़ मैगी खाई, क्योंकि वहाँ की चीज़ मैगी बहुत अच्छी होती है। और आते टाइम एक आंटी से भुट्टा ख़रीदा। बातों बातों में पता चला कि वो खुद दिया बेच रही थी दूसरे वाले ठेले पे। जल्दबाजी में उनसे दिया ख़रीदा, और बिल्कुल आते आते मैंने दिया जलाया। और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड बेबी को लिए थे, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। और अचानक से आते हुए मैंने दिया जलाया। मेरा मतलब काम पूरा हो गया कि दिया जलाने गई थी, जला लिया। मेरे मन से अफसोस निकल गया। आते टाइम मैंने अपनी बेटी को मेला दिखाया, झूला झुलाया, और थोड़ी बहुत मार्केट भी देखी कि क्या लगा है क्या नहीं। एग्जीबिशन लगा था यहाँ पे। और वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा रिक्शा था, साइकिल रिक्शा, इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया था कि क्या ही बताऊँ। मैंने वहाँ पे अपनी बेटी को बैठाया और फ़ोटो क्लिक करने लगी। वो कितने अच्छे से फ़ोटो क्लिक करा रही है। फिर हम लोग घर की ओर वापस चल दिए, क्योंकि आज तुलसी विवाह है और मुझे तुरंत उसकी भी तैयारी करनी है। और काफ़ी रात होने लगी थी, इसलिए हम लोग जल्दबाजी में तुरंत घर आए। और घर आने के बाद मैंने तुलसी विवाह की तैयारी की, और तुलसी विवाह की जो विधि थी उसको पूरा करा। देखिए, मैंने थोड़ी सी रंगोली बनाई जल्दी में आने के बाद, सारी तैयारी करी, दिया वगैरह जलाया। मेरी सास ने भी मेरी हेल्प की दिया वगैरह जलाने में और पूजा करने में। वो धागे से, कलाई वाले धागे से फेरी दे रही थी, और मैं रेवड़ी से, मेरे यहाँ रेवड़ी से भी फेरी दी जाती है। और ये देखिए उनका भोग प्रसाद। और एक और चीज़ है, वो डिब्बे के नीचे ढक गई है। ये देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाती हूँ मैंने कितना सुंदर तैयार करा है। ये साड़ी मेरी सास ने पहनाई, और बाकी कुछ डेकोरेशन मैंने भी की है। ये हैं शालिग्राम भगवान हमारे। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। मेरी बेबी का नया टियारा खरीदा था मैंने मार्केट से, यानी कि वहीं एग्जीबिशन से। और वो भी तुलसी माँ को पहले पहना दिया है। पहले उन्होंने पहना, मेरी बच्ची बाद में पहनेगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, उनके ऊपर एकदम लाइट डिम 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 कर रही है। चारों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बाहर रंगोली बना रही थी, मेरी बेटी सारे कलर मुझसे छीन के ले आई। और ये देखिए अंदर ही वो क्या कर रही है, इतना रंगोली बना रही है इधर उधर। जितना उसके दिमाग में आ रहा है उतने डिज़ाइन वो क्रिएट कर रही है। पर सच कहूँ सुंदर लग रही है। उसने जो भी किया, जैसे भी किया, पर डिज़ाइन अपने आप सुंदर बन गया है। और साथ में उसकी दादी उसका साथ दे रही है। मेरे सारे रंगोली के कलर बेकार कर दिए इसने ज़मीन में फैला के। देखिए, पर इसकी रंगोली मुझे बहुत सुंदर लग रही है। ये कितना अच्छे से बना रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।